हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। नेटवर्क मार्केटिंग एजुकेशनल चैनल एस अत्री में आपका स्वागत है। आज का विषय बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत गंभीर है। आज के टॉपिक का नाम है अचीवर नहीं गेम चेंजर बनिए। अचीवर नहीं गेम चेंजर बनिए। गेम चेंजर का मीनिंग क्या है? गेम चेंजर उसे कहते हैं जो तमाम विपरीत परिस्थितियों को अनुकूल परिस्थितियों में बदलने की अक्षमता रखता हो, उस व्यक्ति को गेम चेंजर कहते हैं। जब सारी चीजें ठीक ना हो, उस परिस्थिति में भी अपने आप को आगे निकालने की हिम्मत करने वाले व्यक्ति को गेम चेंजर कहते हैं। जब हो सकता है बहुत से लोग आपका साथ ना दे रहे हों, तब भी आप अपने जोश को, विश्वास को बनाकर रखें, उसे गेम चेंजर कहते हैं। जब लोग आपके बारे में तरह तरह की बात कर रहे हो, उस समय आप करके दिखाएं, उसे गेम चेंजर कहते हैं। इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में गेम चेंजर बनना आपको इस इंडस्ट्री के टॉप लेवल पर ले जाने के लिए सबसे जरूरी भी है और सबसे इंपॉर्टेंट भी है। अचीवर तो आप जैसे कैसे भी बन जाओगे। लोग ठीक ठाक आ गए, परिस्थितियां ठीक हो गई, कंपनी ने कुछ ऐसी लॉन्चिंग कर दी, आप अचीवर बन गए। लेकिन उद्देश्य केवल अचीवर बनना नहीं है। यदि आप केवल अचीवर हैं और सिचुएशन टफ हो गई, आपने अपने आप को प्रिपेयर नहीं किया, तो वो आपकी अचीवमेंट जा भी सकती है। लेकिन यदि आपने गेम चेंजर की क्वालिटी अपने अंदर पैदा कर ली, एक परफेक्ट लीडर बन गए, तो परिस्थितियां जैसे मर्जी हों, आप अपने आप को और अपनी टीम को 100% टॉप लेवल पर ले जाएंगे ही ले जाएंगे, क्योंकि आपके अंदर गेम चेंजर वाले लीडर की क्वालिटी है। हर सेक्टर में 3 प्रकार के लोग होते हैं। कुछ लूजर होते हैं, कुछ एवरेज होते हैं और कुछ विनर होते हैं। हमेशा विनर वो बनते हैं जो औरों से अलग होते हैं, जो औरों से पहले सोचने की हिम्मत करते हैं, जो औरों से ज्यादा बड़ा रिस्क लेने की अक्षमता रखते हैं, या यूं कहें जो गेम चेंजर होने वाली क्वालिटीज रखते हैं, वो विनर बनते हैं। तो इसलिए इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भी यदि आप विनर बनना चाहते हैं, तो आपको अपने अंदर गेम चेंजर वाली क्वालिटी लानी पड़ेगी। क्योंकि इस इंडस्ट्री में आपको अपने साथ बहुत सारे लोगों को बड़े मुकाम पर लेके जाना है। इसलिए आपका गेम चेंजर होना बहुत जरूरी है, ताकि लोगों का आपकी लीडरशिप पर, लोगों का आपकी एजुकेशन पर, लोगों का आपकी कमिटमेंट पर 100% फेथ हो जाए। तो इसलिए आज अपन बात करेंगे उन 4 क्वालिटीज की जो आपको गेम चेंजर बना सकती हैं। उसमें सबसे पहला है प्रोडक्टिव बनिए। केवल बात करने से आप लोगों को टेम्परेरी मोटिवेट तो कर दोगे, लेकिन लोगों का आपके ऊपर फेथ तब आएगा जब आपके अंदर रिजल्ट निकालने की एक क्षमता होगी। जब आप अपने रिजल्ट निकाल कर दिखाओगे, जो काम आम लोगों से नहीं हो रहा है, उस काम को आप करके दिखाते हैं, तो लोगों का विश्वास आपके ऊपर बनता है। इसलिए आपको प्रोडक्टिव बनना पड़ेगा। यह प्रैक्टिकल इंडस्ट्री है। यहां पर केवल भाषण देने से लोग आपके साथ नहीं लगेंगे। आपको अपने रिजल्ट को करके भी दिखाना पड़ेगा और अपने आप को आगे बढ़ाकर भी दिखाना पड़ेगा। इसलिए बी प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव बनने के लिए कुछ ऐसे काम, कुछ ऐसी एक्टिविटीज जो आपको रिजल्ट ओरिएंटेड वर्किंग में हेल्प कर सकती हैं, उन पे आपका फोकस होना बहुत जरूरी है। इस बिजनेस में बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनको लेकर के बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं। कई बार वो बहुत इंपॉर्टेंट काम को इग्नोर कर देते हैं और जो काम ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, उस पर एनर्जी लगाते रहते हैं। तो ये आपके प्रोडक्टिव बनने में एक बहुत बड़ा रोड़ा है। इसलिए आपको समझना पड़ेगा कि मुझे कौन कौन से कामों को कब करना है। उसके लिए ग्राफ है। जैसे इस ग्राफ में इंपॉर्टेंट और अर्जेंट, ये 2 पॉइंट हैं। जो काम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है और बहुत अर्जेंट भी है, उसको आपने पहली प्रायोरिटी पर रखना है। वह नंबर 1 काम है आपका। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी व्यक्ति को ज्वाइन करवाया, वो बहुत पोटेंशियल व्यक्ति है। यदि आप उसको सही ढंग से हैंडल कर पाए, उसके साथ जाकर के उसका नेटवर्क बना पाए, उसको
इस बिजनेस का विजन दिखा पाए तो वो आपकी टीम का एक मजबूत लीडर बन सकता है। लेकिन कई बार हम क्या करते हैं, उसको छोड़ करके ऐसी एक्टिविटी में लग जाते हैं जिनकी अभी जरूरत नहीं थी। तो आपको क्या समझना है कि मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, उस व्यक्ति को इस बिजनेस के विजन से अवगत कराना। ऐसा ना हो कोई नेगेटिव व्यक्ति उसको मिल जाए और वो इस बिजनेस से उसको नेगेटिव कर दे, तो ये काम आपके लिए बहुत अर्जेंट भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। आपकी कंपनी ने आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए कोई ऑफर डिक्लेयर किया है और वो ऑफर केवल इसी महीने के लिए है। अब आप उसको अवॉइड करके और एक्टिविटीज में लग रहे हैं, तो ये भी आपकी प्रोडक्टिविटी में रुकावट है। तो आपको क्या करना है, इस समय आपका केवल फोकस उस पर रहना चाहिए जो आपकी कंपनी ने आपको बिजनेस को बढ़ाने के लिए आपको ऑफर दिया है। तो ये काम भी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है। कोई व्यक्ति को ज्वाइनिंग करवाना है, आपकी टीम का नेटवर्क बढ़े, आपका नेटवर्क बढ़े, तो यह काम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है। इसलिए जो काम आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है, उसको आपने पहली प्राथमिकता पर रखना है। दूसरे वो काम हैं जो इंपॉर्टेंट तो हैं लेकिन अर्जेंट नहीं है। अभी नहीं करोगे तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपने टीम की कोई काउंसलिंग करवानी है, तो ये इंपॉर्टेंट तो है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, लेकिन अर्जेंट नहीं है। इसको आप अगले वीक के लिए रख सकते हैं, पोस्टपोन कर सकते हैं। आपने अपने बिजनेस का एनालिसिस करना है, यह काम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट तो है लेकिन अर्जेंट नहीं है। इसलिए ऐसे काम जो इंपॉर्टेंट तो हैं लेकिन अर्जेंट नहीं है, उनको एक वीक के लिए या कुछ समय के लिए पोस्टपोन किया जा सकता है। तीसरी टाइप के वो काम हैं जो अर्जेंट तो हैं लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इस प्रकार के कामों को आप डेलीगेट टू अदर्स, लोगों को इनकी जिम्मेदारी दीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने कोई मीटिंग करनी है, तो आपने मीटिंग के लिए लोगों को कॉल इस समय करने की जरूरत नहीं। आपके लिए जरूरी है उस मीटिंग की तैयारी करना, उस मीटिंग के कंटेंट पे काम करना। तो आप इनविटेशन देने के लिए टीम को बता सकते हैं, मीटिंग हॉल बुक करना है या और कोई एक्टिविटी है वो आप अपने लीडर्स के जिम्मे लगा सकते हैं। आप टॉपिक तैयार कीजिए, उस मीटिंग में किस प्रकार के लोग आ रहे हैं, किस प्रकार का माहौल रहेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको अपना लेक्चर तैयार करना है। प्रोडक्ट पे कितना बोलना है, कहने का मतलब यह है कि जो काम आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, उस काम को आप अपनी टीम से करवा सकते हैं, उसके लिए आप किसी और की ड्यूटी लगा सकते हैं। और चौथे काम हैं ना इंपॉर्टेंट हैं और ना अर्जेंट हैं, और मेरा मानना है बहुत सारे लोग अपनी बहुत सारी एनर्जी ऐसे कामों पर लगाते रहते हैं जिससे कोई प्रोडक्टिविटी आती ही नहीं है, क्योंकि वो काम कर रहे हैं जो ना जरूरी है और ना अर्जेंट है। तो ऐसे कामों को कभी करना ही नहीं है, डोंट डू। उनको डिलीट करने में ही फायदा है। फालतू की बातों में इंटरेस्ट लेना, घंटे घंटे सोशल मीडिया पे बैठे रहना, डिलीवरी सेंटर में जाके टाइम पास करना, नेगेटिव लोगों से बातों में उलझे रहना, अपने बिजनेस पे फोकस करने की बजाय और एक्टिविटीज पे ध्यान रहना, तो ये काम आपके लिए आगे बढ़ने के लिए कतई जरूरी नहीं है। तो इसलिए यदि आप गेम चेंजर बनना चाहते हैं तो सबसे पहला पॉइंट है बी प्रोडक्टिव। रिजल्ट निकालने वाले कामों पे ध्यान दीजिए और रिजल्ट निकाल के दिखाइए। गेम चेंजर बनने के लिए दूसरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी जो आपके अंदर होनी चाहिए, आंकड़ों पर काम करने की आदत डालिए, डाटा पर काम करने की आदत डालिए। ये इंडस्ट्री डाटाबेस इंडस्ट्री है भाई साहब, यहां पर कैलकुलेशन है, फिगर्स हैं। यदि आप बिना कैलकुलेशन के, बिना फिगर के, बिना डाटा के, बिना आंकड़ों के लग रहे हैं तो आपको पता नहीं आप कहां जाओगे। मैं दो प्रकार के डाटा की आपसे बातचीत करने वाला हूं। पहला ग्लोबल डाटा और इंडिया का डाटा। इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का यदि आपको लास्ट ईयर की रिपोर्ट मालूम है तो पिछले साल की रिपोर्ट में बताया गया कि ग्लोबल डाटा इस डायरेक्ट सेलिंग का जो टर्नओवर है 1,92,949 मिलियन डॉलर का है। लेकिन इस साल जो जुलाई 2020 में रिपोर्ट आई है कि ग्लोबल डाटा 1,80,479 मिलियन डॉलर का है। इस ग्लोबल डाटा में यदि पिछले एक साल का डाटा देखें तो -4.3% है, लेकिन 3 साल का CAGR देखें तो वह -0.3%। अर्थात ग्लोबल डाटा घट रहा है, लेकिन इंडियन डाटा देखिए, यदि एक साल की ग्रोथ की बात करें +12.1% और पिछले 3 साल की ओवरऑल ग्रोथ है +16.3%, जो इस बात की ओर इशारा कर रही है
कि इस समय डायरेक्ट सेलिंग का माहौल पूरे वर्ल्ड में यदि किसी कंट्री में सबसे तेज गति से बढ़ रहा है तो वो भारत में बढ़ रहा है। अर्थात आपको इस डाटा को देखते हुए अपनी तैयारियों को बड़े करने की जरूरत है, आपको गेम चेंजर बनने की जरूरत है, ताकि ये हजारों करोड़ का टर्नओवर आपके और आपकी टीम की तरफ डाइवर्ट हो सके। दूसरा डाटा आपने अपनी टीम का आपके पास होना चाहिए। आपकी टीम में कितने लोग जूम मीटिंग करने वाले हैं, आपकी टीम में कितने लोग होम मीटिंग करने वाले हैं, आपकी टीम में कितने लोग प्लान शो करने वाले हैं, आपकी टीम में कितने लोग रिटेलिंग पर फोकस कर रहे हैं, आपकी टीम में कितने लोग लेवल पे आ रहे हैं, आपका टारगेट इस महीने का क्या है, आपका टारगेट अगले 3 महीने बाद क्या है, आपका टारगेट अगले 6 महीने बाद क्या है, आपका टारगेट नेक्स्ट ईयर क्या है। ये सारा डाटा यदि आपके पास है तो आपकी तैयारियां उसके अकॉर्डिंग होनी शुरू हो जाएंगी। और यदि आपके पास कोई आंकड़ा ही नहीं है तो आप तैयारी किस बात की करोगे, क्योंकि हमेशा तैयारी उस चीज की होती है जिसका डाटा हमारे पास होता है। कोई भी बच्चा अपनी तैयारी को पढ़ते हुए तब तक बड़ी नहीं करता जब तक उसका लक्ष्य बड़ा नहीं होता। जिस बच्चे को मेरिट में आना होता है वो अपने घंटे 8 से 10 12 लगाता है, जिस बच्चे को केवल फर्स्ट डिवीजन लेनी होती है वो 4 5 6 घंटे लगाता है, और जिस बच्चे को सिर्फ पास होना आता है वो घंटा 2 घंटा ही पढ़ता है। क्यों? क्योंकि हमेशा वही व्यक्ति ज्यादा ताकत लगाता है जिसके पास अपने रिजल्ट को लेकर के बड़ी प्लानिंग होती है। पहले आपकी टीम में कितनी ज्वाइनिंग हो रही है या आपके द्वारा कितनी ज्वाइनिंग हो रही है, लेकिन आगे मुझे इस टारगेट को बड़ा करना है तो कितनी प्लान और मुझे ज्यादा दिखानी पड़ेगी और कितने प्लान और टीम में और ज्यादा तैयार करने पड़ेंगे। जो भी आपके पर्सनल डाटा है उनको साथ रख के आप अपने आने वाले समय की प्लानिंग को कर सकते हैं। आप गेम चेंजर बनने में इन डाटा को साथ लेकर अपने रिजल्ट को बढ़ाने में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। तीसरी क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए गेम चेंजर बनने के लिए, पुश योरसेल्फ। अपने आप को झोंकना, अपनी पूरी ताकत लगाना, अपना 100% डिवोट करना। भाई साहब, दुनिया में कोई व्यक्ति आपके लिए कुछ करने वाला नहीं है। किसी के भरोसे मत रहिए कि कोई और आपको करके दे देगा। नो, बिना खुद किए कुछ होने वाला नहीं है। कहते हैं नहीं, बिना मरे स्वर्ग नहीं देखा जा सकता। तो आपको खुद अपने आप को झोंकना पड़ेगा। यदि आप गेम चेंजर बनना चाहते हैं तो आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, लर्निंग जोन में जाना पड़ेगा, सक्सेस जोन में जाना पड़ेगा। और इसके लिए एक वीडियो भी आपके इस चैनल पर उपलब्ध है, कंफर्ट जोन से सक्सेस जोन तक कैसे जाना चाहिए। कुछ रिस्क लेने पड़ेंगे, जंप लगाना पड़ेगा, बड़े डिसीजन लेने पड़ेंगे, संभावनाओं पर काम करना पड़ेगा और उन संभावनाओं को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए ताकत लगानी पड़ेगी। जब तक आप अपने आप को तैयार नहीं करोगे, जब तक आप अपने आप से संघर्ष नहीं करोगे, जब तक आप अपने आप को तराशोगे नहीं, तब तक ये सारी चीजें आपकी तरफ डाइवर्ट होने वाली नहीं है। इसलिए गेम चेंजर यदि बनना चाहते हैं तो पुश योरसेल्फ। छोटे मोटे सैक्रिफाइस करने भी पड़े तो कीजिए। फील्ड में रहिए, लोगों के साथ रहिए, नए नए आइडियाज क्रिएट कीजिए, टीम के साथ तालमेल बनाइए, टीम को मोटिवेट कीजिए, टीम को पुश कीजिए, लेवल को ब्रेक कीजिए, टीम के लेवल को ब्रेक करवाइए, डेप्थ को बढ़ाइए, ब्रांचेज को बढ़ाइए, वॉल्यूम क्रिएट करने की आदत डालिए। और यदि आपने ऐसा कर लिया तो आप केवल अपने लिए नहीं, अपनी टीम के लिए भी गेम चेंजर बन सकते हैं। और फोर्थ, लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी गेम चेंजर बनने के लिए, प्रोएक्टिव बनिए, रिएक्टिव नहीं। बहुत सारे लोगों की गलत आदत की वजह से वो ना खुद के रिजल्ट निकाल पाते हैं और ना टीम के रिजल्ट निकलवा पाते हैं। कौन सी आदत? रिएक्टिव। छोटी छोटी बात पे रिएक्टिव बनना, छोटी छोटी बात पे नेगेटिव होना, छोटी छोटी बात पे तर्क वितर्क करना, छोटी छोटी बातों पे शिकायती एटीट्यूड बनाना। इससे कुछ भी होने वाला नहीं है। जो चीजें आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है उन पे चिंतन करना रिएक्टिव नेचर कहलाता है। जो चीजें आपके अधिकार क्षेत्र में हैं उन पे चिंतन करना प्रोएक्टिव एटीट्यूड कहलाते हैं। आपको पहले से पता आप काम कर रहे हैं, कौन कौन से चैलेंज आपके सामने आते हैं, उनके बारे में पहले से तैयारी करना ताकि इस महीने या अगले महीनों में वो चैलेंज ना आए, यह प्रोएक्टिव कहलाता है। आपकी टीम के बारे में आपको पहले से मालूम है कि कौन लीडर सुपरफास्ट है, कौन फास्ट है, कौन एवरेज है और कौन स्लो है। तो आपकी एनर्जी कहां पर लग रही है, यह भी आपका प्रोएक्टिव नेचर कहलाता है। हमेशा वहां एनर्जी लगाइए जहां ज्यादा रिजल्ट आने की संभावना हो।
लॉक्स एंड कीज बुक इस काम में आपकी बहुत बड़ी मदद कर सकते हैं, क्योंकि इसमें वो सारी लॉक्स बताए गए हैं, वो सारे छोटे छोटे हर्डल्स डिस्कस किए गए हैं जो एक व्यक्ति के आगे बढ़ने में रुकावट पैदा करते हैं। तो यदि आप इस किताब को सही ढंग से पढ़ते हैं और टीम में इंप्लीमेंट करते हैं तो आपके प्रोएक्टिव बनने की संभावना, आपके गेम चेंजर बनने की संभावना इस किताब को पढ़ने से और ज्यादा इफेक्टिव बन सकती है। तो इसलिए आपको रिएक्टिव मोड में नहीं रहना है। मान लीजिए किसी वजह से किसी महीने आपके रिजल्ट कम आए तो इसमें हार नहीं माननी है, निराश नहीं होना है, आगे की तैयारी कीजिए। तो इसलिए आपका प्रोएक्टिव नजरिया आपको गेम चेंजर बनाने में बहुत बड़ी हेल्प कर सकता है। और मेरा मानना है आज ये इंडस्ट्री जिस गति से बढ़ रही है, हजारों लाखों करोड़ों की संभावना इस बिजनेस की नजर आ रही है। फिक्की और केपीएमजी 2025 तक 65,000 करोड़ की इंडस्ट्री की परिकल्पना कर रहे हैं। उस स्थिति में यदि आप चाहते हैं इस हजारों करोड़ का टर्नओवर का कुछ हिस्सा आपकी टीम में भी आए तो आपको अचीवर बनने की बजाय गेम चेंजर बनने पर काम करना चाहिए। और मेरा विश्वास है यदि आप गेम चेंजर बन गए तो हजारों नहीं लाखों लोगों को गेम चेंजर बना सकते हैं और इस इंडस्ट्री के बेताज बादशाह बन सकते हैं। यह वीडियो आपके लिए बहुत काम का हो सकता है यदि आपने इन चारों पॉइंट्स पर काम कर लिया तो। और मैं उम्मीद करता हूं आप इस वीडियो को अपनी टीम के साथ शेयर करेंगे। यदि यह चैनल आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोस आप तक लगातार पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।